अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके जो पेपर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम जो आपका क्लास 9 का सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसका हम एनालिसिस करेंगे कि जो आपका पेपर था वो आसान था या मुश्किल था या किस तरह का जो पेपर है आपका सेट हुआ है, ताकि जो आगे जिनके पेपर्स होने वाले हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर वगैरह हैं उनको भी पता चल जाए जो हमारा पेपर है वो किस तरह का सेट होने वाला है। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके दो पेपर्स जो हैं वो मुश्किल आने वाले हैं। फिजिक्स का भी आपने देख लिया, भी मैथ का जो क्लास 10 का पेपर हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट पेपर था और फिजिक्स का आपका नॉर्मल पेपर था, यानी डिफ़िकल्ट भी था और एक तरह से आसान भी था। अब कौन सा पोर्शन डिफ़िकल्ट था, कौन सा पोर्शन जो है वो आसान था, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो गैस पेपर का रेशियो है वो 94% रहा है, हाईएस्ट है हमारा। इतना मतलब कि हमारा पेपर जो है वो गैस पेपर से आया। हमने जो बच्चों को टॉपिक बताए थे, जो हमने गैस पेपर प्रोवाइड किया था, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से वहीं से जो है वो 94% जो आपका पेपर आया है। तकरीबन सारे शॉर्ट सिर्फ एक लॉन्ग को छोड़ के सारे शॉर्ट और लॉन्ग जो आपके उसी से आए हैं। तो बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन है वो मीटर रूल और वर्नियर कैलिबर का है, यानी इनका बताना था कि कौन सा एक्यूरेट है। आपने जो बच्चों ने उनको टॉपिक्स को पढ़ा था, हर बच्चे का अलग जो आंसर है वो हो सकता है। खाली आपने जो आपके आंसर था उसको जस्टिफाई करना था कि अगर आप मीटर रूल को सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं और वर्नियर कैलिबर को करते हैं तो क्यों करते हैं। इसी तरह बच्चों आपका सामने उसका टॉर्क वाला क्वेश्चन था, एक SLO बेस्ड सवाल था। नीचे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन आया था, इसके सामने आपका सिग्निफिकेंट फिगर से था। अब देखो बच्चों ये सिग्निफिकेंट फिगर से टॉपिक से आया है और एक SLO बेस यानी कॉन्सेप्चुअल बेस का ये क्वेश्चन था। इससे नीचे आप आए तो आसान का क्वेश्चन था ड्राइव क्वांटिटीज़ का, इसके सामने बहुत इससे भी ज़्यादा आसान था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का, यानी ये एक क्वेश्चन जो है वो आसान था। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी एक ठीक क्वेश्चन था, यानी आसान था, इसको मुश्किल जो है वो नहीं कह सकते। और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका था सिग्निफिकेंट फिगर से फिर आया था, ये भी एक आसान क्वेश्चन था, यानी आपका एक्सरसाइज से ही ये जो आपका क्वेश्चन है वो उठ के आया है। इस तरह अगर हम नीचे जाएँ तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का फ़र्क है, ये क्वेश्चन तो इतनी बार बच्चों रिपीट हो चुके हैं कि आई थिंक सो आप बच्चों को जो है ये याद ही हो चुका होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। इसके सामने आपका जो है व्हाट इज़ मीन बाय हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, डेफिनेशंस थी। अब जो इसके नीचे है थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसके नीचे बचे है तो आपका फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन था, ये एक एप्लीकेशन थी उसकी। और इसके सामने एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आई थिंक सो कि बच्चों को ये भी जो है वो याद हो चुका होगा। इस तरह बच्चों हम आगे जाते हैं, नीचे आपके दो न्यूमेरिकल्स थे और न्यूमेरिकल्स भी आपके जो है वो एक बुक से था और एक आउट ऑफ बुक से था। आगे जाते हैं जो आपके रिमेनिंग दो शॉर्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा एक आसान किस्म के शॉर्ट थे। आपका जो मैथ्स और वेट था ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है पास पेपर में है रिपीट हो चुका है, 2021 के अंदर भी आया था, 2 के अंदर भी आया था, तो ये भी एक आसान किस्म का जो है वो क्वेश्चन था। इससे नीचे कराया तो आपका एफिशिएंसी था, आपका आउटपुट और इनपुट था, ये आपने बताना था उनको और इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करना था। इसके सामने बच्चों आप देखें जो आपका क्वेश्चन था वो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये भी एक कह सकते हैं कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो 50 to 60% आपके जो है वो थोड़े से मुश्किल थे और 40% जो क्वेश्चन थे आपके वो आसान थे। इस तरह अगर हम लॉन्ग की तरफ हैं, लॉन्ग जो आपके थे वो टोटली जो है वो नॉलेज बेस्ड थे, एक आसान किस्म की आपको जो है वो लॉन्ग थे। आपका हेड टू टेल रूल था, पास्कल लॉ था। इसी नीचे अगर आप आए तो थर्मल एक्सपेंशन था, इसी और आप नीचे आए तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, बहुत ज़्यादा आसान था। इससे सामने अगर आप देखें तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड था और आपने एग्जाम्पल भी देनी थी फील्ड फोर्स की। इस तरह अगर आप नीचे आए तो आपका फॉसिल फ्यूल्स और विंड एनर्जी था, यानी जो आपका फॉसिल फ्यूल और विंड एनर्जी है ये आज से पहले रिपीट नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा आया। लेकिन जो आपके लॉन्ग थे वो एटलीस्ट नॉलेज बेस्ड थे और जो आपके लॉन्ग थे वो एक्सपेक्टेड लॉन्ग थे, यानी अनएक्सपेक्टेड नहीं थे। लेकिन फिर भी बच्चे वगैरह कहते हैं कि सर हमारा जो फिजिक्स का पेपर वो भी थोड़ा सा लेंथी था, हमारा टाइम मैनेजमेंट का जो है वो इशू बना। लेकिन बच्चों आपका जो ओवरऑल पेपर देखा जाए तो ये 50% ईजी था, 10% मीडियम था और 40% जो आपका पेपर था वो आसान था। तो बच्चों ये था आज का एनालिसिस। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो दे सकते हैं।